जो सुने सरयस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारे। अब सुनकर के भरत को राज मांग लिया तो बाण जैसा लगा है तुमको, तीर लग गया। फिर क्यों नहीं सोच समझ के वचन बोल रहे थे? मांग लो, दो नहीं 4 मांग लो, जो मांगेगी वही दे दूंगा, प्राण दे दूंगा, राज दे दूंगा, धरती दे दूंगा। अनेक प्रकार से अब के कई व्यंग वचनों से राजा दशरथ को मार रही है। सुनो, महाराज दशरथ से कह रही है, देहु की उतर अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। क्या कहना चाहते हो? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए या ना कीजिए। देना चाहते हो वरदान तो दो, नहीं देना चाहते हो तुम ना कर दो, नहीं देना। आप तो रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। रघुवंश की प्रतिज्ञा अभी तो आप बोले थे। प्राण जाए बर बचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चले आई। सदा से चली आ रही तुम्हारे वंश की रीत। प्राण जाए बर बचन न जाई, अब कैसे चुप हो गए? हाँ और ना कुछ भी नहीं कर के कई ऐसे व्यंग वचन बोल रही है। लेकिन महाराज दशरथ मृत हो चुके हैं एक तरह से, क्योंकि इतना बड़ा कष्ट वो कभी सोच भी नहीं सकते थे जो केकई से मिला है। कह रही है आगे, चुप नहीं हो रही है केकई। राजा दशरथ माथे पर हाथ रख करके बड़े इतने आत्मीय कष्ट में है कि जिसका पार नहीं। देन कहेऊ अब जन बर देहु, तजौ सत्य जग अपजस लेहु। आपने तो अपने वरदान देने के लिए कहा था, अब जन बर देहु कह दिया देने के लिए, प्रतिज्ञा कर ली है, मत दो वरदान जो मांगा है, कुछ मत दो। तजो सत्य जग अपजस लेहु, छोड़ दो सत्य को, अब जगत में अपयश के भागीदार बनिए। अब आपकी आज से अपकीर्ति होगी, आपको कलंक लगेगा। राजा दशरथ झूठा है, अपयश होगा तुम्हारा यश की जगह। क्या समझते थे तुम? चवैना मांगूंगी? सत्य सराहे कहेऊ बर देना। बड़ी सत्य की सौगंध लेकर के हम सत्यवादी हैं। रघुकुल की सत्यवा की नीति चली आ रही है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरसम होने के कोटि को गुंजा। सत्य के हम पुजारी हैं। बहुत बात कर रहे थे। सत्य सराहे कहेऊ बर देना, सत्य की प्रशंसा करके बर देने के लिए बोले थे। जाने हु लई है मांगे चवेना। तुमने क्या सोचा था चवेना मांगूंगी? मुझे हुए चना मटर मक्का, चवेना उसको कहते जो भुजा हुआ होता है, चबने वाली चीज। बड़े सत्य की प्रशंसा करके, सत्य है जो कहोगे वही देंगे। तुमने समझा था चवेना मांग लेंगे सो निकाल के तत्काल दे दोगे, ऐसा विचार किए थे। बंधुओं, इतने कटु वचन केकई ने छोड़ दिए हैं कि महाराज समझ ही नहीं पा रहे कब क्या करना चाहिए। कहानी सुना रही है शिव दधीच बले जो कछु भाषा। याद है आपको? तुम्हारे पूर्वज शिव दधीच बलि जो कछु भाषा। शिव दधीच तो इनके पूर्वज में आएंगे, लेकिन बलि संभवतः इनके पूर्वज में नहीं है। लेकिन यहां उदाहरण दे रहे हैं कि इन लोगों ने जो कुछ कहा, तनु धनु तजेऊ वचन पनु राखा, शरीर त्याग दिया। दधीच ने, शिव ने, बलि ने अपना धन त्याग दिया, लेकिन वचन पन राखा। धन का भी मोह नहीं किया, धन का भी मोह नहीं किया, लेकिन अपने वचन का, प्रतिज्ञा को जरूर उन्होंने रखा। अब तुम क्या करना चाह रहे हो? वरदान दो मत दो, अपने सत्य से मुकर जाओ, मत दो। अति कटु वचन कहती के मानहु लोन
जरे परदेही। बंधुओं, इतने कटु वचन बोल रही है कैकेयी इस समय, मानो कोई जले हुए घाव के ऊपर नमक छिड़कता हो। ऐसे वचन, इतने कटु वचन, इतने व्यंग वचन कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ को कहे जा रहे हैं। कितना दर्द, जले हुए पर नमक डालने से कितना कष्ट होता है, ऐसा कष्ट महाराज दशरथ को वहां पर कैकेयी के द्वारा प्राप्त हो रहा। आंखें बंद करके महाराज दशरथ सुन रहे थे सब बातों को, याद करते राम के स्वभाव को। राम को क्या अपराध किया मेरे पुत्र ने, राम ने। ये बंधुओं अयोध्या कांड का 30वां दोहा है। धर्म धुरंधर धीर धरे, नैन उघारे उराय, सिर धुन लीन उसास असे, मारे से मोहि कुठाय। राजा दशरथ बड़े प्रतापी थे, इंद्र जिनकी सहायता लेते थे, ऐसे राजा दशरथ की आज कितनी कमजोर स्थिति है। फिर भी राजा धीर थे, धर्म धुरंधर थे। ऐसे धर्म धुरंधर धीर वीर राजा ने धैर्य धारण करके अपनी आंखों को खोला, सामने कैकेयी है। सिर धुन लीन उसास असे, और उन्होंने अपने सिर पर तो हाथ रखे तो सिर तो धुन ही रहे थे। लंबी सांस लेकर अपने सिर को धुनते हुए सिर धुन लूंगा, सिर धुने, लीन उसास, लंबी सांस लेकर के इस प्रकार कहा, मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। यानी मारे से मोह कुठाए, ऐसा अवसर, ऐसी स्थिति, ऐसा देख करके तेने वार किया है कि इस वार से बचना असंभव। बहुत बड़ा धोखा किया, बहुत विचित्र स्थिति में तेने मारा है। कुठाए उचित नहीं था, कुठाए गलत स्थिति बना करके, बुरी स्थिति बना करके। ये बंधुओं अयोध्या कांड का 30वां दोहा। आगे दीखे जरत ऋषि भारी, मनोरोष तलवारे उघारी। मानो रोष स्वयं ही तलवार लेकर के सामने खड़ा हो। कैकेयी सामने इस तलवार खड़ी है, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। मानो रोष तलवार उघारी, प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी कैसे सामने खड़ी है। आगे दीखे जरत ऋषि भारी, उस क्रोध से भयंकर जलती हुई कैकेयी आगे सामने दिखाई दी है। मनहो रोष तलवार उघारी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर निकाली। सामने कैकेयी को महाराज ने आंखें खोल के देखा, कैसा दृश्य रहा होगा। बंधुओं चिंतन करो, जो सबसे प्रिय थी, आप अपने घर में कभी ऐसी घटना घट जाए तो सपने में भी विचार करके देखो। कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार कर दे तो। बंधुओं कैकेयी ऐसा कर रही है। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, दरी कुबरी शान बनाई। वह तलवार कैसी है, जो कुबुद्धि, उस तलवार की मूठ है। पकड़ने वाला हाथ में जो हत्था होता है उसको मूठ बोलते, वो कुबुद्धि रूपी मूठ है उस तलवार की, और निष्ठुरता उसकी धार है। मूठ कुबुद्धि धार निठुराई, निष्ठुरता उसकी धार है। और वो बनाई किसने है, धरी कुबरी शान बनाई। वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धर करके, तेज करके घिसी गई है, उसको तैयार किया गया। वैसी तलवार अब राजा दशरथ के सामने कैकेयी के रूप में सामने प्रस्तुत है।
अति दुखित राजा महिपाल, राजा दशरथ देख रहे हैं